हम पढ़ेंगे सीपीसी की धारा 2 क्या कहती है। धारा 1 आपको पता ही है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया और उसी में मैंने हिस्ट्री भी बताई। आप वो वीडियो भी देखिए, आपके लिए यूज़फुल होगी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि धारा 2 क्या कहती है। धारा 2 परिभाषा कहती है। परिभाषा चलिए हम इसमें जो है धारा 2 में कुल 17 परिभाषाएँ दी गई हैं। चलिए 17 परिभाषाएँ दी गई हैं। पहले परिभाषा हम पढ़ते हैं जो संहिता बताता है कि सभी नियम आते हैं। तो सभी नियम संहिता में कहाँ दिए गए हैं? ये धारा 218 में दिया गया है, प्रथम अनुसूची में दिया गया है और 122, 125 में दिया गया है। फिर धारा 2.2 बता देखते हैं। धारा 2.2 डिक्री बताती है। डिक्री जो है फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए पहले हम निर्णय समझेंगे, क्योंकि डिक्री के पहले निर्णय आता है। ठीक है, धारा 2.9 में निर्णय बताया गया है। निर्णय को इंग्लिश में बोलते हैं जजमेंट। क्या बोलते हैं? जजमेंट बोलते हैं। निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है। जो अपील होती है वह डिक्री की होती है, ना कि निर्णय की। इसीलिए निर्णय का नहीं बल्कि डिक्री का निष्पादन कराया जाता है। ठीक, निर्णय जो होता है वो न्यायाधीश द्वारा होता है और डिक्री निर्णय के आधार पर होती है। अपील भी डिक्री की होती है, निर्णय की नहीं होती है और डिक्री का ही निष्पादन किया जाता है। निर्णय का निष्पादन नहीं किया जाता, क्योंकि निर्णय तो मौखिक होता है और डिक्री लिखित होती है। अब हम देखेंगे डिक्री कितने प्रकार की होती है। डिक्री प्रारंभिक होती है और अंतिम होती है। प्रारंभिक डिक्री वाद के बीच में कभी भी दी जा सकती है और अंतिम डिक्री वाद के निपटारा करने के बाद दी जा सकती है। ठीक, जो प्रारंभिक डिक्री होती है वो कभी भी वाद के बीच में दी जा सकती है। जैसे किसी भूमि का विवाद चल रहा हो और न्यायालयों को ऐसा लगता है कि इस भूमि की वजह से दो पक्षकार में मारपीट ना हो जाए या कोई ऐसी घटना न कारित हो जाए कि मतलब बहुत ही गंभीर घटना न कारित हो जाए, तो उस मामले में न्यायालय क्या करती है कि उस भूमि पे स्टे कर देती है। तो स्टे आदेश भी एक तरह से प्रारंभिक डिक्री होती है। वाद का नामंजूर किया जाना इसके अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? डिक्री के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? वाद का नामंजूर किया जाना। धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण, इसके अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? न्याय निर्णय जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है और डिफॉल्ट के लिए खारिज करने का कोई आदेश। ठीक, अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। डिक्री प्रारंभिक डिक्री तब होती है जब वाद को पूर्ण रूप से निपटाने के पहले दी जाती है। मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक डिक्री हमेशा वाद के बीच में कभी भी दी जा सकती है। तो यही स्पष्टीकरण में आपको स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि डिक्री प्रारंभिक तभी होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटाने के पहले दी जाती है। अंतिम डिक्री तब होती है जब ऐसा न्याय निर्णय वाद को पूर्ण से निपटा दिया जाता है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। और फिर अब हम देखते हैं कि डिक्री और निर्णय में अंतर। निर्णय का कोई टाइप नहीं होता और डिक्री के 2 टाइप होते हैं, आपको बताइए, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री। निर्णय पहले सुनाया जाता है, इसके बाद डिक्री पारित होती है। मैंने आपको ये भी बताया है कि निर्णय पहले सुनाया जाता है न्यायाधीश के द्वारा और तब उसी के आधार पर डिक्री पारित होती है। डिक्री न्याय निर्णय या प्रारूपिक होती है। फॉर्मल एक्सप्रेशन, न्यायालय का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, जहाँ पर न्यायालयवाद के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है। जहाँ पे न्यायालय जो है वो सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों का अधिकार और उनके दायित्व का अवधारण करता है। अब डिक्री के आवश्यक तत्व जान लीजिए कि क्या क्या होगा तब डिक्री मानी जाएगी। जब कोई वाद संस्थित किया जाता है, ठीक, बिना वाद संस्थित किए डिक्री तो पारित नहीं हो जाती। तो पहला ही है कि कोई वाद संस्थित किया जाना।
दूसरा, न्यायालय का न्याय निर्णय होना चाहिए और न्यायिक रूप से होना चाहिए। जो भी न्यायालय का निर्णय हो वो गुण दोष के आधार पर हो और न्यायिक रूप से हो। तीसरा, वाद का निपटारा किया जाना। वाद का निपटारा किया जाना कि जो वाद है उसका पूर्ण रूप से निपटारा कर दिया जाना। चौथा, विवाद का पूरी तरह से निश्चायक रूप से अवधारण किया जाना। मतलब निश्चायक रूप से मतलब कि कोई इसमें धांधलेबाजी ना हो, स्पष्ट रूप से निश्चायक रूप से अवधारण किया जाना। डिक्री न्याय निर्णय का प्रारूपिक अभिव्यक्ति है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है। डिक्री न्याय निर्णय का फॉर्मल एक्सप्रेशन है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगी हो और आपको इस वीडियो से थोड़ा सा तो ज्ञान ज़रूर मिला होगा। और मैं जितने भी आपको नोट्स दिखाती हूँ मैं खुद से बनाती हूँ और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाती हूँ। तो आप ये लेक्चर सुनते सुनते फिर नोट्स को भी नोट करते रहिए। इससे आपको जो है एक तरह से बार बार रिवीजन भी हो जाएगा और फिर आपका नोट्स भी बन के तैयार होगा। थैंक यू। आगे की वीडियो में मैं आपको धारा 2 के जो परिभाषाएं हैं, मैंने आपको बताया कि 17 परिभाषाएं हैं, मैं आगे की और परिभाषाएं बताऊंगी। और फिर आगे आप और वीडियो देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।